Hello, my dear students. I welcome you all to our online learning platform. आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन लेक्चर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया लैंडमास का जो लोकेशन है वो बिल्कुल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीचों बीच लाई करता है। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब ये जो इंडियन ओशियन रूट है वो क्या करता है, इंडिया को वेस्ट में यूरोप से कनेक्ट करता है और ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को भी कनेक्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लाई कर रहा है। मतलब वो एक ऐसे लोकेशन पे है कि हम आसपास के सारे एरिया के साथ बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं। हम यूरोप के साथ भी रिलेशन आसानी से बना सकते हैं, ईस्ट एशिया के साथ भी हमारा रिलेशंस आसानी से बन सकता है। ओके और इसी की फ़ायदा है कि हमारा जो कांटेक्ट है वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इनके साथ बहुत क्लोज रहा है। क्लियर है? चलिए अब द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। हमने पिछले ही वीडियो में देखा कि था कि नीचे जो है हमारा नैरो होते जा रहा है सेक्शन, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड करते जा रहा है इंडियन ओशन पे। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट में इनके साथ कांटेक्ट है, वहीं साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के साथ भी हमारा कांटेक्ट बन पाता है और ईस्ट एशिया के साथ भी हमारा कांटेक्ट बन पा रहा है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है इंडिया के अलावा जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन है जितनी कि इंडिया की है। और इनफैक्ट इंडिया का ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसी का रिजल्ट है कि इसके पास पाए जाने वाले ओशियन का नाम इंडियन ओशियन रखा गया। और ये बात तो आप बचपन से पढ़ते ही आए हो कि इंडियन ओशियन एक लौता ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। समझ गए? एक बार जस्ट बताती हूँ। मैंने बताया कि इंडिया का जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सेंटर पे लाई करता है। कैसे सेंटर पे लाई करता है? तो जो हमारा इंडियन ओशियन रूट है वो यूरोप के कंट्री से हमें कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट एशिया से हमारा कनेक्शन बना हुआ है, डेक्कन पेनिनसुला के कारण हमारा वेस्ट एशिया, अफ्रीका के साथ भी कांटेक्ट है, फिर साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ भी हमारा कांटेक्ट स्टैब्लिश हो पा रहा है। तो चूंकि हम ऑलमोस्ट आसपास के सारे देशों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, वो भी बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसलिए माना जाता है कि इंडिया का लोकेशन जो है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869 में स्वीज कैनल ओपन हुआ था। एंड अगर हम इस कैनल के इंट्रोडक्शन के बाद देखें तो हमें पता चलता है इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 7,000 किलोमीटर घट गया है। कितना घट गया है? 7,000 किलोमीटर। याद रखोगे, ये पॉइंट 1 मार्क्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अब ये क्या है भाई? तो ये आपका ग्राफ है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इस ग्राफ में आपका वही कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है जो कि एरिया वाइज 7 टॉप पोजीशन पे आती है। जैसे सबसे बड़ी कंट्री है हमारी रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और ऊपर में जो मेंशन किया हुआ है 17.09, 9.98 लाइक दिस, ये सारे इनके एरिया हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है बाहर के देशों के साथ वो बहुत समय पहले से ही है। हाँ, अब पर हम एक्चुअली में देखें तो हमारा जो मरीन कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है वो तो खैर बहुत बाद में आया। हमारा जो लैंड रिलेशंस है, लैंड रूट से हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट माउंटेन के रास्ते में बहुत सारे पासेस हैं नॉर्थ में जिनके कारण हमारी ट्रेडिंग हो पाई। इनफैक्ट मुगल्स भी कहाँ से आए आखिर? उसी एरिया से आए ना, वहीं से उनको रास्ता मिला। चाइनीज़ इंडिया आए पहले ही, तो ये हमारे जो माउंटेनस एरियाज हैं वहीं के थ्रू ये एंटर कर पाए हैं। और हाँ, इन रूट्स के कारण ही बहुत सारे आइडियाज़ और कमोडिटीज़ एक्सचेंज हुए, नो डाउट। जैसे आप पढ़े होंगे कि चाइना के इंडिया के बीच में क्या है, सिल्क रूट है जहाँ से सिल्क की ट्रेडिंग होती थी।
तो ये तो हो गए कमोडिटी। वैसे ही बहुत सारे आइडियाज़ भी एक्सचेंज हुए, जैसे हमारे यहाँ पेपर का इंट्रोडक्शन होना, वैसे ही हमारे देश की उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ ये दूसरे देश तक पहुँचना, हमारे यहाँ के आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया डेसिमल सिस्टम, ज़ीरो की डिस्कवरी, पूरी दुनिया आखिर कैसे जानी। तो ये सारी चीज़ें लैंड रूट्स के थ्रू ही आगे बढ़ी है। वैसे ही हमारे स्पाइसेस, मसलिन कपड़े एंड बहुत सारे ऐसी मर्केंडाइज है जो कि इंडिया से दूसरे देश तक गए और पॉपुलर हुए। वैसे ही बाहर के देश की चीज़ें भी भारत आई, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के आइटम्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल इंडियन नहीं है, बाहर से आए। पेपर की डिस्कवरी, तो ये चीज़ें जो हैं वो बाहर देश से हमारे देश में आई। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने स्टेट्स हैं? 29, और यूनियन टेरिटरीज 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो चलिए अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। वहीं चाइना, तिब्बत, भूटान कहाँ है? नॉर्थ में। म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट में। ठीक है, याद रहेगा। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। वैसे ही हमारे सदर्न अगर एरियाज में हम देखें तो 2 आइलैंड कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं। ये कौन कौन से हैं 2 आइलैंड कंट्रीज? याद है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इंडिया से एक पतले से लाइन से सेपरेटेड है, ये दिख रहा है। इसे हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। और इसके अलावा यहीं पर पे गल्फ ऑफ मन्नार है। वैसे ही मालदीव्स जो है वो साउथ में लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड के, दिख रहा ही है आपको इस इमेज में। तो ये रहा हमारा नेबर। नेबर में क्या क्या हम लोग जाने? यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, वहीं पे इधर आइए नॉर्थ ईस्ट में चाइना, नेपाल, भूटान। इधर देख लीजिए ईस्ट के साइड, ईस्ट के साइड पे बांग्लादेश और म्यांमार हो गए। इसके अलावा नीचे आइए तो यहाँ पे श्रीलंका एंड लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स। तो ये हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज। अब आते हैं, इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक दोनों ही रही है। ये बात तो हम अच्छे से ही जानते हैं। हमारी बहुत हद तक हिस्ट्री जो है वो आसपास के सारे देशों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो। जैसे कि चोलास का रूल इंडोनेशिया तक गया था, श्रीलंका में भी उनका रूल रहा। वैसे ही मुगल्स जो है वो एक्चुअली अफगानिस्तान के साइड से हमारे यहाँ पे आए थे। इस तरीके से आसपास के जितने भी देश हैं हमारा कहीं ना कहीं उनके साथ हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल लिंक रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको टॉपिक। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। होपफुली मैंने आपको जितना समझाया है समझ में आया होगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके बुक में दिया है कि इंडिया के 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, बट एक्चुअली में अब डेटा चेंज हो चुका है। इंडिया के 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज है आफ्टर द डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। सो होपफुली आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू। एंड अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून टू अस।